एकाकी और ना अच्छा लगे। कैसा? ना एकाकी है ना अच्छा लगे। इसमें आर से आ रहा है या आर से बाहर, एकाकी नहीं है, नहीं है और अच्छा लगना है, क्या नहीं है? अच्छा लगना। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था f(x) और y(x²) फलन r से r में एक संबंध है, एकाकी नहीं है और अच्छा लगना नहीं है। क्या नहीं बेटा? एकाकी नहीं है और अच्छा लगना नहीं है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस फलन का जो ग्राफ है उससे अपन बनाए तो कैसा बनेगा बेटा? देखिए ध्यान से, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष। इसका ग्राफ जो है इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार। कक्षा के अंदर आपने सीखा है किसी भी वर्ग समीकरण का ग्राफ होता है परवलय का। कैसा परवलय? और कौन बनेगा? ये बाकी जो अपन ने कक्षा 11 भी परवलय में सीखा है। ठीक है बेटा? अब अपन देखते हैं कि ग्राफ द्वारा अपन जानेंगे कि एकाकी अक्षरक है या नहीं है। इससे ग्राफ ऐसा ही बनता है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। ठीक है? आप यहां से ग्राफ मान लो खींच रहे हैं इस तरह से, तो एक्स अक्ष को जी एक तो +4 पर काट रही है रेखा और एक एक्स अक्ष को -4 पर, और दोनों का मान क्या हो रहा है? 16। कितना है? 16। या 3 पे काटे तो 9 हो जाएगा, 16 है। क्योंकि x का मान अपन 4 रखे तो कितना आएगा? y का मान, y बराबर कितना होता है? y बराबर आएगा 16। ये -4 रखे तब भी कितना आएगा? 16। अब जी कंडीशन तो यह दिखा रही है, देखो एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तात्पर्य है दोनों में देखो यार, समझो। इस तरह होता है x, इस तरह होता है y। r से r में जो फंक्शन है ध्यान से, यहाँ -4 और +4 दोनों का संबंध किससे हो रहा है बेटा? 16 से। क्या एकाकी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था यदि एक का संबंध 1 से हो, इधर केवल 1 से, तो वह फलन एकाकी होता है। लेकिन यहाँ दो मानों के लिए y का एक मान प्राप्त हो रहा है, या y में या पार्शियल में एक मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं है। जब एकाकी नहीं है तो इस फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है। प्रतिलोम बनाना, प्रतिलोम संभव नहीं है। अब प्रतिलोम के लिए बनाने के लिए इसके प्रांतर पार्श्व जी क्या होते हैं बेटा? प्रांतर पार्श्व ऐसे तो होते हैं। इसके इस वाले के जो x वाले के हैं ये पूरे अवयव होते हैं, उसे कहते हैं अपन प्रांत, और इस साइड के जितने अवयव होते हैं उसे कहते हैं पार्श्व। तो भी कौन से मान अपन लें r के जिसके लिए यह फलन प्रतिलोम बन जाए? इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित। जी r के दोनों मान है ऐसे प्रतिबंधित करो क्यों प्रतिलोम फलन बन जाए। ऐसा अपन क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जब अपन साइन इनवर्स पढ़ेंगे ना, साइन इनवर्स x, एक्चुअली में ये भी फलन एकाकी अक्षरक नहीं है, लेकिन इसका प्रतिलोम अपन को पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम। तो ऐसा इसमें करेंगे अपन प्रतिबंधित मानों को कि कौन से प्रांत और प्रसार के मान ले जिसके लिए फलन प्रतिलोम बन जाए, वही काम अपन इसमें करेंगे। और इसके ही लिए अपन पहले इसे समझ रही है कि इसका प्रतिलोम कैसे बनाया जा सके। उसी प्रकार अपन साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनाएंगे उसमें अपन प्रतिलोम कहां से कहां तक इसकी जो कर्सर है उसके लिए फलन कैसा हो? प्रतिलोम बन जाए। यानी फलन का मान प्रतिलोम, कौन पार्शियल होगा उसका और कौन प्रांत होगा। पहले अपन ये समझ लेते हैं संबंध वाले से, तब जाके अपन त्रिकोणमिति पे चलेंगे। इसकी सारणी ग्राफ करते उसके बाद कॉस पे ग्राफ करते, क्योंकि ये सब अपन किसके लिए कर रहे हैं?
त्रिकोणमिति के लिए। इससे अपन समझेंगे फिर। तो देखिए अगर कहीं अपन करते हैं यहाँ पे फलन ही बनाते हैं, y बराबर एफ एक्स लेते हैं, मान लो यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर और फलन लेते हैं आर प्लस से आर प्लस, इस प्रकार यहाँ। तो यहाँ भी प्लस वैल्यू, थोड़ा वैल्यू नीचे बना दो, यहाँ भी आर प्लस और यहाँ भी आर प्लस। अपन ने कौन से मान ली? आर प्लस के, यानी कि अपन सारे रियल नंबर नहीं ले रहे, कलर प्लस यानी धनात्मक संख्या। अब इसमें भी धनात्मक संख्या, इसमें भी धनात्मक संख्या, तो ये दोनों प्रतिलोम हो जाएंगे, क्योंकि देखो जी एकाकी है और अच्छादक भी है। कैसे है देखो, जैसे इसमें अपने पास टोटल 1 2 3 और रूट 2, रूट में 3 और टोटल में 4 5 जो भी है। इस साइड में इस साइड में ऐसा 1 2 3 4 रूट के भी इधर आएगी, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 2, रूट 3 का वर्ग 3, यानी इसका कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा ना इसका कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। इसके प्रत्येक मान के लिए इधर एक अवयव से जुड़ा हुआ रहेगा, केवल कितने अवयव से जुड़ा रहेगा? केवल एक अवयव से। और अपना जो बनवन फंक्शन है यानी कि एकाकी फलन केवल कितना कैसा होना चाहिए? इस प्रकार का जो बनवन फंक्शन है अपना ए बी सी 1 2 इस प्रकार का संबंध होना चाहिए। मैंने इससे पहले बताया, तो इसे अपन एकाकी और अच्छादक कहेंगे। उसी प्रकार अपन आर प्लस लेते हैं, दोनों साइड प्रांत का परसेंट प्लस वैल्यू मतलब 1 से लेके रूट रूट दशमलव सब सारी वैल्यू उसमें रहेगी, रूट भी रहेगा दशमलव भी रहेगा। फिर अपन रूट दशमलव वाली संख्या नहीं ले रहे हैं, इसमें रूट वाली को ले ली। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, रूट 2 का वर्ग 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, यानी एक x के एक मान के लिए केवल एक वैल्यू को प्राप्त होगी, केवल सिंगल एक वैल्यू। इस प्रकार तो ये r प्लस आर प्लस, अगर कहीं अपन इस प्रकार का फलन लेते हैं तो अपन को r प्लस आर दोनों वैल्यू कैसे लेनी पड़ेगी? प्रांत और परसेंट प्लस, तब जाके ये फलन कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा बेटा? प्रतिलोम फलन। इसका प्रतिलोम संभव है इस प्रकार। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस वाले का देखो, इस वाले ग्राफ बना के देखिए, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ हम बनाएंगे अगर कहेंगे प्लस दोनों वैल्यू कैसे है प्लस, तो अपन इसमें देखो यहाँ बनाते हैं ऐसे, अपन ने ऐसा बनाया। अगर तुम जीवाई आने पर मिटा दे, अब इसकी जो परिभाषा है यह क्या कि क्यों नहीं है कि हम आपको यहाँ लिख देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे x अक्ष के समांतर यदि x अक्ष के समांतर यदि रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, एक से अधिक बिंदु पर काटती है, तो भार फलन कैसा हो? एकाकी नहीं होगा। तो भार फलन एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, भार फलन एकाकी इसका कहने का तात्पर्य अगर कोई एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची अपन ने कहीं भी एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो फलन कैसा नहीं हुआ? एकाकी नहीं हुआ। और जब एकाकी नहीं हुआ तो प्रतिलोम उसका संभव नहीं है। अच्छादक का आपको हम इसमें अभी बता रहे हैं, अच्छा इसमें बताएंगे तो बहुत मतलब एकदम कचरा सा हो जाएगा उसमें, इसलिए अभी एकाकी नहीं है, मतलब इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, ये भाषा आपको लिखनी
जिसको देसी भाषा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका r प्लस आर प्लस, यहां से तो r प्लस आर प्लस इस प्रकार का इसका ग्राफ बन जाएगा। और जी जगह कैसी आएगी, खाली, क्योंकि अपन ने जीरो इसमें नहीं लिया। कैसा है, क्योंकि r प्लस है, धनात्मक संख्या है, जीरो इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से खाली का मतलब होता है कक्षा 11 आपने पढ़ा है, अब वो खाली जगह है, समझ लो दोस्तों, अब वो बिंदु इसमें शामिल नहीं है। अब आप यहाँ से कितनी भी लाइनें खींचो, x अक्षों की वजह की बिंदु पर काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी, तो जी कैसा है, किसके ग्राफ है ये, इसका। अब इसका प्रतिलोम संभव है, तो इसका प्रतिलोम भी कैसे बनेगा, ये x अक्ष में, ये y अक्ष, ये इसका ग्राफ। अब प्रतिलोम देखो, पहले इसका प्रतिलोम देखो, फिर इसका प्रतिलोम निकल आएगा, ध्यान से। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिलोम बनेगा इस प्रकार, जैसे इसको अपन सेम टू सेम ऐसा बना दो जी, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष बना है, इसका जब प्रतिलोम बनाएंगे यानी x की वैल्यू y की बन जाती है और y की वैल्यू x की बन जाती है, जब अपन प्रतिलोम देखेंगे। तो इस ग्राफ का प्रतिलोम कैसा होगा बेटा, इस ग्राफ। और जब इस ग्राफ का प्रतिलोम ऐसा होगा तो ध्यान से अब अपने इस प्रकार से रेखा ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो यहाँ 9 है और यहाँ 3 है प्लस की y अक्ष पे, जी यहाँ कितनी है, यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ प्लस के 3 और यहाँ माइनस, यानी प्लस 3 और माइनस 3 के लिए एक्स अक्ष का मान मिल रहा है जी, इस प्रकार का हो रहा है। जैसे यहाँ आपने कहा है 3 और -3 और यहाँ 9। अब बेटा ये तो फंक्शन ही नहीं, ये क्या नहीं है फलन। अगर कहीं अपन y अक्ष के समांतर इस ग्राफ, जो ग्राफ है y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच रहे तो समझ लो कि जो फलन नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा फलन। ये तो क्या कि नहीं है, फलन तो है, लेकिन ये तो फलन ही नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था जी जैसे माँ है, ये बेटा है, तो समझो एक बेटे की 2 माँ संभव है क्या, नहीं है बेटा। तो समझ लो अब अपन y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह फलन नहीं होगा या वह फलन नहीं कहलाएगा। यहाँ आप चाहो तो हिंदी लिख सकते हैं इस जगह पे, यदि y अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक y अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, क्या काटती है बेटा, काटती, एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो वह फलन नहीं कहलाएगा, वह फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब अगर कहीं अपन को इसका प्रतिलोम चाहिए, प्रतिलोम ग्राफ, इसका प्रतिलोम ग्राफ कैसा होगा, सेम टू सेम इसको पलट दो, ये यहाँ आएगी, नीचे यहाँ आ जाएगी, तो इसका प्रतिलोम फलन होगा अपने पास f इनवर्स x, और इसका ग्राफ अपने पास होगा इस प्रकार। देखो यहाँ से ये x अक्ष, ये y अक्ष, इस यहाँ से देखिए आप, अगर कहीं आप इतना मिटा दें, इसे इतना मिटा दें, तो सेम टू सेम कैसा बन जाएगा, इस प्रकार। इसका प्रतिलोम था जी, इसमें अपन ने जी मिटा रहा था, अपन मुझे मिला था। अगर इसमें अपन माइनस वाला चिन्ह, क्योंकि धनात्मक संख्या जी ने पूछा, तो माइनस वाला चिन्ह अपन मिटा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा बनेगा, केवल, ठीक है। इससे ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिलोम ग्राफ क्या है, f इनवर्स x का ये ग्राफ। अब यहां से लाइन हो जाती है इस प्रकार से, इस लाइन के साथ लिखिए अपन, ठीक है। यहां से मिल जाती है
जरूर नहीं आ सकती ठीक है। अब ये तो वही इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम कब संभव है? जब अपन आर को आर ना लेकर क्या लेंगे, आर धनात्मक आर धनात्मक, प्रांत में आर की संख्या धनात्मक नहीं लेंगे अपन, कौन से धनात्मक, और आर धनात्मक इसमें लेंगे परस्पर में, तब जाके इसका प्रतिलोम संभव। ऐसा ही अपन को साइन कॉस में करना पड़ेगा। जो ग्राफ होता है ना, अगर तो यहाँ एक से अधिक बिंदु पे काट रहा है, एक से अधिक बिंदु, तो ये क्या कि फलन नहीं और ये विकेटी नहीं है, तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। यहाँ फलन ही नहीं बन रहा है तो प्रतिलोम से संभव नहीं है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, प्रांत और प्रसार क्या माने कि जिसके लिए है प्रतिलोम बन जाए, तो r प्लस r, तब जाके जी फलाने इसका प्रतिलोम संभव है। इसका ग्राफ जी और इसका ग्राफ जी, इसका प्रतिलोम, ठीक है। ऐसा अपन करना पड़ेगा ऐसे। बेटा अब क्या अपन यहीं तक सीमित है, इसके अलावा r को और प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी r की कोई और मान है जिसके लिए इसका प्रतिलोम संभव है, तो हाँ है। देखो कोई मान कौन कौन सी है, जैसे अपन यहां माइनस ले, यहां क्या है माइनस, और यहां ले प्लस, यहां माइनस यहां प्लस है, यानी x का मान माइनस y का मान प्लस, तब भी इसका प्रतिलोम संभव है। कैसे? देखो इसका ग्राफ कैसे हो गया, ग्राफ से देखो क्यों है प्रतिलोम संभव। ग्राफ उसका अपन ने बनाया ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। जब एक सच की समांतर को अपन रेखा खींचेंगे तो केवल एक बिंदु पे कटना चाहिए, तो अपन कहेंगे यह एक की फलन है, और प्रभाव अच्छा था कि वो एक पे कटेगा, ठीक है। तो अपन ने इसको मिटा देंगे इस जगह। अब देखो जो ग्राफ बना इसको काटो, केवल एक जगह कटेगी, एक्स अक्ष को कहीं से भी काटो केवल एक जगह कटेगी, तो ये क्या की फलन है, और जब क्या की तो अच्छा था कि मिल जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिलोम जो है देखो यहां से, तो किसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ये फलन है एक्स और जी बार। जब x के मान माइनस हो, y के मान प्लस, और ऐसा क्यों संभव हो जाएगा, यहाँ एक मिनट समझ लो। इस प्रकार जैसे -1 -2 -3, और यहाँ देखो 1 4 9 और भी ले लो 3 प्लस के 2, सारी चीज ले लो। 1 का वर्ग अपन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएंगे, और माइनस के √3 का वर्ग करेंगे तो कितने आएंगे बेटा, 3। यानी कि एक फलन हो रहा है, 1 का समान केवल 1 से हो रहा है, -2 का समान 4 से, केवल 1 अवयव मिल रहा है, तो ये कैसा है, एक ही फलन। अब इसका प्रतिलोम भी संभव है, जब एक ही फलन हो अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा लगा, कैसे होगा, -√3 का 3, यहाँ -√2 है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या है सर, इसका हिस्सा है, तो इधर भी एक भी अवयव खाली नहीं रह रहा है और इस साइड में नहीं रह रहा, और एक का अवयव केवल एक ही है, यानी एक का संबंध केवल एक अवयव से। तो समझो कि जे फलन है अपने लिए आर के मान जो जिसका फलन प्रतिलोम संभव है, इस फलन का प्रतिलोम संभव है, इसका ग्राफ हमने ये बनाते हैं। अब ये है अपना किसका ग्राफ, एफ एक्स का। अब इसका प्रतिलोम यानी कि एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ नहीं है बस जी आर प्लस का इधर आएगा और माइनस का इधर आएगा, इतना अंतर। देखो ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ देखिए यहाँ आएगा आर प्लस, यहाँ आएगा आर माइनस, यानी इस साइड माइनस है इस साइड प्लस। और होता है कि प्रतिलोम में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है बेटा। अब इसके ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ देखिए, अब माइनस चाहिए, पहले इसका कैसा था ऐसा,
और इसे कैसा आया था ऐसा, तो उसने जी वाला मिटा दिया, जी वाला। यहाँ आप यहाँ देख लीजिए तो इस प्रकार से ऐसा था भाई, आपने जी वाला फलन मिटा दें, ठीक है, और धनात्मक है, और इसमें पहले कैसा था ऐसा, तो इसमें जी वाला मिटा दें, तो इसका जो प्रतिलोम फलन है इसका कैसा हो जाएगा ऐसा, यानी जी अपना सेम टू सेम ऐसे चलेगा, इसे बनाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, इस प्रकार से ऐसा जी अपना कौन सा है, जी बन गया अपने इसका। ठीक, तो ये चारों चीजें अपने काम की, जी ग्राफ इनके लिए प्रतिलोम संभव है, इसके लिए इसका ही ग्राफ जी है और इसका प्रतिलोम ग्राफ जी है, ठीक है, प्लस प्लस तो ज्यादा प्लस हो जाएगा, इस तरफ भी प्लस हो जाएगा, इसका ये फलन है, इसका ग्राफ जी है, तो इसका प्रतिलोम कैसा होगा, इसका प्रतिलोम इस साइड को बना लिया तो छोड़, यहाँ आएगा माइनस प्लस का और यहाँ चलेगा माइनस, ठीक है ऐसा। अब अपन देखेंगे साइन, तो जब साइन का ग्राफ बनाएंगे तो प्रत्येक वैल्यू के लिए तो प्रतिलोम फंक्शन बनेगा नहीं, अपन को ऐसा करना पड़ेगा, उसे प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे उसके जो मानों में, ठीक है बेटा। तो देखते हैं आप साइन कॉस टेन उनके ग्राफ कैसे बनते हैं और कैसे प्रतिलोम फलन बनाया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स हो या साइन एक्स हो ना, तो ये क्या कि फलन ना अच्छा लगे, ठीक है, ये क्या कि अच्छा क्यों नहीं है उसका लिए अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे साफ करते जैसे कि और देखो यहाँ से देखो साइन ग्राफ कैसा होता है, सभी लोगों ने एक अच्छा ग्राफ पढ़ा और नहीं पढ़ाया तो देखिए साइन ग्राफ यहाँ चलेगा ऐसे इस साइड, और इस साइड में ऐसे साइन ग्राफ चलेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, जरूरी है, ठीक है, इस तरह जी बाय अक्ष अपना ये एक्स अक्ष होता है, इधर ऋणात्मक, तो जिस साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ है एफ एक्स बराबर, इसकी जो वैल्यू प्रांत प्रसार होता है, ध्यान से कैसा होता है ग्राफ्स के द्वारा, माइनस एक यहाँ कितना माइनस एक से प्लस बाय अक्ष का जो बाय के जो मान होते हैं वो होता है क्या परसा, तो बाय का मान है प्लस से और माइनस एक के बीच में रहता है इस ग्राफ में, यानी साइन का, और यहाँ जीरो पे जीरो, यहाँ चलेगा पाई बाई टू, पाई बाई टू, यहाँ 180, यहाँ फिर से पाई बाई टू, नहीं 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और यहाँ 2 पाई, 2 पाई का यहाँ 5 पाई बाई टू, ऐसे ही चला जाएगा। इस साइड यहाँ माइनस के पाई बाई टू, पाई माइनस की 3 पाई बाई टू, माइनस यहाँ माइनस की 2 पाई, और यहाँ माइनस की 5 पाई बाई। अब देखिए अगर कहीं इस ग्राफ में छोटा, यहाँ समझ लीजिए ऐसा गया ग्राफ, कैसा गया ऐसा,
अगर कहीं अपन इससे जैसे ऐसी लाइनें खींच रहे हैं, देखो ध्यान से इस प्रकार एक्स अक्ष के सामने, ठीक है। तो ये रेखा समांतर एक्स अक्ष की कितनी जगह बांटी, 1 2 3 4 5 6, यानी इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं तक काटे। तो यह कहीं ग्रहण नहीं और होता भी नहीं है, चलिए वास्तव में यह कहीं ग्रहण होता भी नहीं सर। तो फिर इसका प्रतिलोम संभव क्यों? तो अपन फिर जैसे आर में किया था, प्लस के आर लिए थे अपन ने, माइनस आर प्लस आर, वैसा ही अपन इसमें करेंगे। और इसी के लिए अपन ने इतनी जो आपने गाना गाया इसके पीछे, वो इसी का रीजन था कि इसी कैसे समझ में आया कि अपन इसकी रेंज और प्रांत और प्रसार कैसे निकालें। अगर तुम आप सवाल करो तो डायरेक्टली अपन याद करके भी आसानी से सवाल कर सकते थे 10 से 20 मिनट 2 घंटे, लेकिन मैं आपको इस ग्राफ के अनुसार और भी कई प्रांत और प्रसार इसके अंदर जो है वो बताना चाहता हूँ क्या होता है एक्चुअली। जो प्रांत प्रसार निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्या माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक सीमित है या और भी हो सकते हैं इसके प्रसार? इसके लिए देखिए, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अभी नॉर्मली इसका प्रांत और प्रसार देखी जाए तो प्रांत होता है इसका, प्रांत होते हैं एक्स के मान, और एक्स का कोई भी मान लो इस ग्राफ पे तो आएगा, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ कहीं भी लो, ग्राफ तो पूरे फैला पूरी एक्स अक्ष पर। तो जिसका ये प्रांत है वो क्या रहेगा, पूरे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इसका प्रांत रहेगा। और पारस्पर में रहते बेटा बाय के मान, किसके मान बाय के, तो बाय के मान तो प्लस 1 और माइनस 1, यहाँ तक ही है। तो इसके पारस्पर है -1 से +1 के बीच में, ठीक है पारस्पर। अब इसका प्रतिलोम अपन निकाल, इसी का प्रतिलोम हमेशा ये डॉट वाली रेखा है ये हमेशा ऐसी है, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ा उसमें लिखा है जी हमेशा फलन में बार एक्स से बनी रेखा होती है, बार जी वाली हर किसी ग्राफ में ऐसी की। अब इसको ही अगर हम प्रतिलोम माना उल्टा कर दे इसका, यानी बार को एक्स बनाना और एक्स को बार बना दे, तो किस प्रकार का बनेगा ये देखिए, एक्स को बार बना दो बार को एक्स बना दो। तो देखिए आप इसका प्रतिलोम फटाफट बना लेंगे, कैसे माने जैसे ही है उसी प्रकार देखिए। यहाँ 0 है, जी धनात्मक बाय अक्ष है, धनात्मक बाय अक्ष और ये ऋणात्मक बाय अक्ष, तो ऋणात्मक साइड में आया, धनात्मक साइड में चला जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन कैसे माने अनंत तक चला जाएगा, ठीक है बेटा। यस, अब यहाँ क्या रहेगा मूल बिंदु, और यहाँ 0 रहेगा, क्या रहेगा बेटा 0, और यहाँ माइनस के π/2। अब माइनस के π/2 क्यों रहता है, ध्यान रखना जहां ये बिंदु लाइन को छूता है वहां हमेशा साइन का मान 0 रहता है, इस जगह लाइन को छूता है, और जिस जगह लाइन उठी होती है उस जगह π/2 3/2 उसका मान कितना रहता है 1, प्लस का ही क्या माइनस का ही, लेकिन लाइन को जहां टच कर रहा है उसका मान 0 रहेगा, ठीक। बाकी इस जगह और मान रहेंगे, लेकिन जहां लाइन टच हुई वहां 0 रहेगा। जैसे साइन 180 का मान 0, 2π का मान 0, 3π का मान 0, 0 का मान 0, लेकिन π/2 का मान 1, 3π/2 का मान 1, माइनस को प्लस का वो बात लगा गया, π/2 का मान 1, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ कैसा रहेगा 0 से 180 यानी पाई माइनस, यहाँ माइनस के 3π/2, यहाँ माइनस के 2π, यहाँ से यहाँ 5π/2। अब देखो यहाँ
प्लस के पाई बाई टू, इस साइड धनात्मक होती है, पाई 3 पाई बाई टू, 2 पाई और यहाँ 5 पाई बाई। अब ध्यान से देखिए, अगर हम अपने इस ग्राफ को बाय अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अनंत बिंदु पर काटेगा, अनंत बिंदु पर काटेगा, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम को पढ़ना, प्रतिलोम तभी संभव है, प्रतिलोम जब ही संभव है जब अपन को इसका इस ग्राफ का प्रतिलोम कब संभव है, जब प्रांत का प्रत्येक अवयव पार्श्व में केवल एक अवयव से संबंध रखे, केवल एक से, एक का एक से, तब जाके वर्णन फंक्शन होता है। अच्छा फंक्शन क्या होता है, कोई भी छूटा मिले उसका प्रतिलोम अपन बना सकते हैं। अगर कहीं कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर खींची है, वाई अक्ष के समांतर एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है तो फिर वो उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए, अगर कहीं अपन ऐसे खींचते हैं तो यहाँ भी काटेगी और यहाँ भी, दो जगह काटेगी और से जाते यहाँ भी काटेगी। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा करें कुछ ऐसे मान लें प्रांत और पार्श्व की कि जहां जो रेखा केवल एक बार काटे, ध्यान रखना यहां से लेकर यहां से किया गया ऐसा, इस प्रकार यहां से आया, ऐसे यहां से लेकर, अब इस जो लाइन है पीछे यहाँ है अपना पाई बाई टू और यहाँ है माइनस। अब कोई भी रेखा खींचो ऐसे, 1000 रेखा खींचो तो केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करिए, बाहर से समांतर खींचो एक बिंदु पर, ऐसे ही यहाँ इसका हम चाहो तो प्रांत फंक्शन क्या लेंगे, यहाँ से लेकर तो इसका एक्चुअली में इसके अनुसार चले हम अपन साइंस, तो इसका तो जी ऐसा बन जाएगा प्रांत का पार्श्व। लेकिन अगर हम अपन को जिसे प्रतिलोम फलन बना रहे हैं, प्रतिलोम फलन, तो इसका प्रांत का पार्श्व कैसा रहेगा, यहाँ साइन एक्स का जो प्रांत है, प्रांत साइन एक्स का जो प्रांत हुआ अपना एक्स के मान, तो क्या होगा माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, ठीक है। और प्रांत ऐसे, तो इसका प्रतिलोम संभव है क्योंकि इसको, और पार्श्व कैसा होगा, पार्श्व होगा माइनस एक से प्लस, और यहाँ जिसका प्रतिलोम का है जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका देखो माइनस एक से प्लस एक है, माइनस एक से प्लस एक, ठीक है जी भाई। तो इसका x के मान होते क्या, पार्श्व सॉरी प्रांत, और पार्श्व क्या होते हैं जो बाई के मान। तो साइन इनवर्स का जो साइन इनवर्स x जो है fx बराबर, इसका प्रांत हुआ प्रांत माइनस एक से एक के बीच, और पार्श्व हुआ माइनस पाई बाई टू के पाई बाई। तो इसको अपन इस प्रकार से निकाला जाता है, इसी प्रकार अपन cos x का भी निकालेंगे, sin x इसी प्रकार। फिलहाल आपको इसके आगे और देखना है तो एक वीडियो में और डालूंगा, इसमें tan x cos x और cos स्क्वायर का भी चाहेंगे बताएंगे। तो साइन एक्स साथ देगा, प्रांत होगा और पार्श्व होगा माइनस एक से एक, लेकिन जब इसका प्रतिलोम फलन होगा तो इसका प्रांत कैसा होगा माइनस एक पार्श्व माइनस पाई बाई टू से। अब जरूरी नहीं कि माइनस पाई बाई टू से प्लस की पाई बाई टू ले, तो यहां से ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेपर में जी आती बड़ा एग्जाम होता है, नीट वगैरह जो सॉरी जीमेंस वगैरह जो होती है बड़े आईआईटी के एग्जाम, उसमें ऐसे ही आते हैं सब, कहीं ऑप्शन में जी ना रहे साइन इनवर्स का पार्शियल, तो क्या देख सकते हैं, देखो जरा अपन को यहां से लेके यहां तक नीचे देख सकते हैं,
यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कितनी भी लाने की बाय एक्स का मतलब, तो क्या है, तो अपने पास पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी इसके होगा पार्शियल होगा। इस साइड में यहां से अपन चल सकते हैं यहां तक, तो पार्शियल में ये भी आएगा माइनस पाई बाई 2 से माइनस के 3 पाई बाई 2। अब आप देख लीजिए, तो कहीं जे ऑप्शन में नहीं रहता है तो जे और जे दोनों लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा दिखता है, क्योंकि जैसे अपन ने निकाले थे माइनस आर से प्लस आर में, प्लस आर से प्लस आर में, उसी प्रकार लेकिन बुक में अपने में जी दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ही है, पार्शियल जो है मुख्यमान बोलते हैं इसे रेंज। परंतु बड़े बड़े एग्जाम में जो अपने 12th में इतना ही पूछा है, केवल जे पुस्तक में दे रखा है या बुक में अपने में जे नहीं दे रखी है, लेकिन कहीं जे ना देकर ऑप्शन में वो जी रखता है इनमें से कहीं भी, तो अपन इसे भी लगा सकते हैं, जे भी अपना आंसर सही हो। नहीं आप ध्यान भूल जाओ जे नहीं है तो इसमें कर्सर कहाँ है, ध्यान रखना इसका, ये वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ से केवल यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक चलेगी इस साइड, और फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भी अनंत तक चलती जाएगी। ठीक, नोट कर लो। बाकी आपको फार्मूला लिखवा देंगे डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट 2.1 प्रश्न वाली अपन कराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो अपने cos x है, tan x है, sec x और cos x का होगा, उनके अपन डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देंगे। आपने समझ तो लिया है कैसे आते हैं, कैसे पार्शियल आते हैं, कैसे प्रांत आते हैं, ठीक है, नोट करो।